हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कानून क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। आज हम लॉ ऑफ टॉर्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मेडिकल नेग्लिजेंस का एक इम्पोर्टेंट केस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्प्रिंग मेडोस हॉस्पिटल वर्सेस हरजोत आलूवालिया। ये 1998 का केस है। गाइस, इस वीडियो में मैं सिर्फ केस डिस्कस करूंगी। अगर आप इस पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आप जाकर पूरा मेडिकल नेग्लिजेंस देख सकते हैं वो क्या होता है। चलिए अब हम केस को स्टार्ट करते हैं। मेडोस हॉस्पिटल वर्सेस हरजोत आलूवालिया। अब इस केस में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, कि माइनर होता है, मतलब क्या है कि 18 साल से कम का होता है, मतलब बच्चा होता है, जिसकी और उसे क्या हो रखा होता है, टाइफाइड ट्रीटमेंट, और हॉस्पिटल में क्या हो रहा होता है, इसका टाइफाइड ट्रीटमेंट हो रहा होता है। अब एक नर्स क्या करती है, जैसे हम कोई भी इंजेक्शन देते हैं ना, उससे पहले सेंसिटिविटी टेस्ट करना जरूरी होता है। अब नर्स क्या करती है, इसका सेंसिटिविटी टेस्ट नहीं करती और डायरेक्ट इसको इंजेक्शन लगा देती है। डायरेक्ट जो होता है, ड्रग जो देनी होती है ना, वो ड्रग दे देती है। ये देख रहे हैं ना आप, इंजेक्शन हो रही है, क्या होता है, नो सेंसिटिविटी टेस्ट डन। जो क्या करती है, इस पे सेंसिटिविटी टेस्ट तो करती नहीं है, और इसको डायरेक्टर क्या करती है, इंजेक्शन लगा के ड्रग दे देती है। अब जिसकी वजह से क्या होता है, इसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। जिसकी वजह से इसको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है, फिर इसको फटाफट क्या करा जाता है, एम्स हॉस्पिटल में ले जाया जाता होता है। बट जब तक इसे एम्स में ले जाते हैं तो एम्स वाले क्या कर देते हैं, इसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं। क्या डिक्लेयर कर देते हैं, ब्रेन डेड डिक्लेयर कर देते हैं। अब जो है, अब ये मान लीजिए तो पेशेंट है। अब हमने क्या करा था कि जिसके साथ नेग्लिजेंस हुआ है वो कोर्ट में जा सकता है कंपनसेशन लेने। अब इसका तो ब्रेन डेड हो चुका है, अब ये तो नहीं जा सकता, तो ये माइनर है। तो क्या इसके पेरेंट्स जो है, इसमें मेन इशू यही था कि अगर जो है मेडिकल नेग्लिजेंस होगी तो क्या माइनर के जो पेरेंट्स हैं वो कोर्ट में कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। तो उसके पेरेंट्स क्या करते हैं, हिज पेरेंट्स फाइल्ड अ कंप्लेंट अंडर सीपीए। सीपीए का मतलब है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्योंकि जो डॉक्टर जो होते हैं उनका ट्रीटमेंट वो जो है वो भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर सर्विस में आता है। तो ये क्या करते हैं, कंपनसेशन के लिए कर देते हैं। अब इशू इसमें क्या आता है, वेदर अ हॉस्पिटल एंड अ नर्स वे लाइबल फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस। अब वो मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए लाइबल होंगे, क्योंकि उन्होंने सेंसिटिविटी टेस्ट तो करा नहीं, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसे कार्डियक अरेस्ट आ गया, फिर उसे एम्स ले जाया गया फटाफट, जहाँ पे उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर कर दिया गया। एक इशू तो इसमें ये आया था। और दूसरा इशू इसमें ये आया था कि माइनर चाइल्ड जो है उसके पेरेंट्स जो है कंज्यूमर कहलाए जाएंगे। जैसे डॉक्टर जो है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट जो है सर्विस कहलाया जा रहा है, तो पेशेंट क्या कहलाए जाएंगे, पेशेंट तो कंज्यूमर कहलाया जाएगा ना। तो पेशेंट कंज्यूमर कहलाया जा रहा है। अब पेशेंट अगर 18 साल से कम का हो तो क्या उसके जो पेरेंट्स है वो कंज्यूमर कहलाए जाएंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। तो कोर्ट ने इसमें यही बोला कि जो है, इसने क्या बोला, मेडिकल सर्विस प्रोवाइड इन अ हॉस्पिटल और नर्सिंग होम आर सर्विस अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज ओ ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो उन्होंने क्या बोला, मेडिकल सर्विस जो है हॉस्पिटल प्रोवाइड करती है, वो क्या माना जाएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर सर्विस माना जाएगा। और डॉक्टर और नर्स जो है वो क्या करते हैं, उन्हें ट्रीटमेंट देनी होगी, और उनकी सर्विस जो वो बदले में जो वो सर्विस देते हैं उसको हम क्या मानेंगे, कंसिडरेशन मानेंगे। तो माइनर पेशेंट एंड इस पेरेंट्स क्या है, कंज्यूमर है। कोर्ट ने क्या बोला, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का, उसके अंदर माइनर पेशेंट और उसके पेरेंट्स जो है वो भी कंज्यूमर माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, मान लीजिए वो ब्रेन डेड हो चुका है, वो खुद तो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, तो ऐसे केसेस में क्या है, उसके पेशेंट के जो पेरेंट्स है वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि जो सेंसिटिविटी टेस्ट के बिना ही इंजेक्शन लगा देना क्या माना जाएगा, अमाउंट टू मेडिकल नेग्लिजेंस। वो क्या माना जाएगा, मेडिकल नेग्लिजेंस माना जाएगा। द हॉस्पिटल एंड नर्स क्या है, लाइबल है मेडिकल नेग्लिजेंस के लिए। और द पेरेंट्स ऑफ अ माइनर चाइल्ड जो है वो कंज्यूमर माने जाएंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। गाइज, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये केस समझ आ गया होगा। अगर आपको ये समझ आया तो प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने डिटेल वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। थैंक यू सो मच।